2 महीनों में दिल्ली एनसीआर में 10 से ज़्यादा बार भूकंप के झटके आ चुके हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन झटकों को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पर्सपेक्टिव के साथ देख रहे हैं। वहीं जहां एक तरफ लोगों के मन में अभी डर बैठ रहा है कि कहीं ये जो बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं, कहीं ये किसी बड़ी घटना के यानी किसी बड़ी भूकंप के आने की आहट तो नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी संभावना है, ये भी हो सकता है कि ये जो छोटे छोटे भूकंप जो छोटी तीव्रता के साथ आ रहे हैं, कहीं ये किसी बड़े भूकंप के झटके को रोक तो नहीं रहे हैं। हमारी आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे कि आखिर ये भूकंप कैसे और क्यों आते हैं। हाल ही में 3 जून को कम तीव्रता के साथ दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप का सेंटर साउथ ईस्ट नोएडा था। हालांकि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 3.2 मापी गई थी। पिछले 2 महीनों में दिल्ली और इसके आसपास के इलाके 11 बार भूकंप के झटकों से कांप चुके हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारे भूकंप जो थे वो बहुत कम तीव्रता वाले थे, यानी उनके जो झटके थे वो महसूस भी नहीं हो पाए थे। लेकिन 29 मई को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जो भूकंप आया था उसने लोगों को काफी डरा दिया था, क्योंकि उसके झटके काफी स्ट्रॉन्ग थे। इसका केंद्र हरियाणा में रोहतक था और रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 थी। चलिए आइए एक नजर डालते हैं कि पिछले 2 महीनों में दिल्ली एनसीआर के कहां किस इलाकों में भूकंप आए हैं और कितनी तीव्रता के साथ आए हैं। 12 अप्रैल को दिल्ली में 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके रिकॉर्ड हुए। 13 अप्रैल को दिल्ली में 2.7, 16 अप्रैल को दिल्ली में 2.0 तीव्रता के भूकंप के झटके रिकॉर्ड हुए। 3 मई को दिल्ली में ही 3.0 के, तो वहीं 6 मई को फरीदाबाद में 2.3 तीव्रता के भूकंप के झटके रिकॉर्ड हुए। 10 मई को दिल्ली में 3.4, 15 मई को दिल्ली में 2.2, 28 मई को फरीदाबाद में 2.5, तो वहीं 29 मई को रोहतक में 4.5, 29 मई को रोहतक में ही 2.9, तो वहीं 3 जून को नोएडा में 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके रिकॉर्ड हुए। सबसे पहले तो हमें जान लेते हैं कि आखिर ये भूकंप यानी कि अर्थक्वेक क्यों आते हैं। दरअसल धरती जो है वो 3 लेयर में बटी हुई है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं और ये पूरी धरती को घेरे बैठी है। पूरी धरती 12 टेक्टोनिक प्लेट्स पर स्थित है, जिसके नीचे लिक्विड सब्सटेंस लावा है और इसी लावा के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो तैर रही होती हैं। और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो उनसे ऊर्जा निकलती है और इसी को हम भूकंप यानी कि अर्थक्वेक महसूस करते हैं और कहते हैं। वही भूकंप की जो तीव्रता होती है उसे रेक्टर स्केल पर नापा जाता है। दरअसल रेक्टर स्केल पर 5 से कम तीव्रता वाले जो भूकंप के झटके आते हैं उन्हें हल्का माना जाता है और दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 महीनों में झटके महसूस हुए हैं वो 5 से कम है। और इस तरीके के झटके साल में लगभग 6000 बार से 6000 के आसपास आते हैं। 2 से कम तीव्रता वाली स्पीड के साथ जो झटके महसूस होते हैं वो अक्सर कई बार रिकॉर्ड भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस ही नहीं किया जा पाता है। और इस तरीके के झटके लगभग साल में 8000 के आसपास आते हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर में जो पिछले 2 महीनों में झटके आए हैं वो भले ही कम तीव्रता के साथ आए हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली एनसीआर में कोई बड़ा भूकंप आने वाले वक्त में नहीं आ पाएगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अलग अलग एजेंसियों से मिली वैज्ञानिक जानकारी के आधार पर पूरे भारत को 4 भूकंप के जोन में डिवाइड कर रखा है, जिनमें से जोन 5 जो है वो सबसे खतरनाक है, सबसे रिस्की है और यहाँ पर 9 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके आ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि भारत में जो 4 जोन हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से जो राज्य हैं, जो जगह हैं वो इन जोन में आती है। जोन 5 भूकंप की नजर से सबसे खतरनाक है। पूरा पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात में कच्छ का रण, उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। जोन 4 जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्से, दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग, सिंधु गंगा थाला,
बिहार और पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी तट के समीप महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और राजस्थान इसमें शामिल है। जोन 3 केरल, गोवा, लक्षद्वीप, द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से, गुजरात और पश्चिम बंगाल, पंजाब के हिस्से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल है। जोन 2 भूकंप की नजर से सबसे कम एक्टिव एरिया है। इसे सबसे कम तबाही के खतरे वाले क्षेत्र की कैटेगरी में रखा गया है। जोन 2 में देश के बाकी हिस्से शामिल हैं। दिल्ली का विकास भी बहुत ही ज्यादा बेढंगे तरीके से हो रखा है। साथ ही अवैध निर्माण से दिल्ली जो है वो खतरे के ढेर पर खड़ी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की आबादी 2/3 से ज्यादा जो लोग हैं वो अवैध तरीके से बने जो मकान हैं उनमें रहते हैं। वहीं दिल्ली में यमुना किनारे के पास के जो इलाके हैं वो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में आते हैं। अब भूकंप का जिक्र हो रहा है और जापान की बात ना की जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर साल पूरी दुनिया में जितने भी भूकंप आते हैं उनमें 20% जो भूकंप होते हैं वो जापान में ही दर्ज किए जाते हैं। लेकिन जापान ने भूकंप से बचने के लिए जो तैयारी कर रखी है वो शायद ही किसी दूसरे देश ने कर रखी होगी। जापान में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं और वहां पर भूकंप भी हाई स्पीड के साथ आता है, लेकिन उसके बावजूद जापान की जो बिल्डिंग्स हैं वो गिरती नहीं है। जापान में भूकंप से बचाने वाली इमारतों में ईंट या सीमेंट की नींव भी नहीं डाली जाती, बल्कि जापान में स्प्रिंग बेस प्रणाली के तहत इमारतों को तैयार किया जाता है, जिससे भूकंप के बड़े से बड़े झटके आने पर भी इमारत ना गिरे। इसके अलावा गद्देदार सिलेंडरों के बेस वाली नींव भी जापान में काफी फेमस है। इसे बेस आइसोलेशन सिस्टम कहते हैं। तो देखा आपने भूकंप से बचाने के लिए लोगों को सतर्क करना कितना जरूरी है। और सबसे जरूरी ये है कि जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो उसे अर्थक्वेक प्रूफ बनाया जा सके। इसके अलावा अगर आप अपने घर में रहते हैं और उस वक्त कोई भूकंप आता है तो तुरंत आप अपने घर से बाहर निकलकर किसी खुले जगह में चले जाइए। लेकिन अगर आप अपने घर में ही फंस गए हैं, घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि आप अपने घर में किसी बेड के नीचे या फिर किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएं। एंड मेक श्योर कि इस दौरान आप लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, स्टेयर्स से ही जाएं। और स्टेयर्स में भागदौड़ ना करें, आराम से और शांतिपूर्वक तरीके से ही आप बाहर निकलें। अब अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो आप अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में जरूर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।